डेली रूटीन्स हो, वीकली होम क्लीनिंग हैबिट्स हो या फिर मंथली होम रीसेट हो, कैसे महीने 2 महीने का काम 10 मिनट में ख़त्म कर लिया जाए। कुछ ऐसा चीट ट्रिक हमें मिल जाए या कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक मिल जाए। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। आज घर में पूजा थी। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पूरा घर साफ किया, किचन साफ करी और प्रसाद बनाया सूजी का हलवा। इस तरीके से मैं चाशनी सूजी के हलवे में डालती हूँ जिससे कि वो बहुत ज़्यादा उड़े नहीं, और उड़ के कभी कभी ना गर्म एकदम से हाथ पे पड़ जाता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं पहले गैस ऑफ करके एक लिड हाथ में ले लेती हूँ और उस टाइम पे मैं पानी इसमें डालती हूँ, और उसके बाद जब थोड़ा सा घुल जाता है उसके बाद मैं गैस दोबारा ऑन करती हूँ। और इस टाइम पे भी मैं ढक्कन अपने हाथ में ही रखती हूँ, जहाँ पे मुझे कवर करने की ज़रूरत होती है उसको थोड़ा सा कवर भी कर देती हूँ। टेस्टी टेस्टी सूजी का हलवा तैयार है। फटाफट पूजा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, प्रसाद में आप जो भी चीज़ बनाते होगे वो कुछ अलग ही टाइप के टेस्ट में निकल के आती है। ऐसा टेस्ट आता है जो कि नॉर्मली वैसे हमारे खाने में नहीं आता होता है, तो मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज मैंने अपने किचन के अंदर के खजाने में से कुछ ये स्पून्स और लैडल्स निकाली जो मुझे याद भी नहीं था कि पड़ी हैं। मैं अपने किचन की डीक्लटरिंग कर रही हूँ बहुत सॉलिड तरीके से। तो कुछ ये स्पून्स थी, मैंने कहा अपनी पुरानी वाली स्पून्स को रिप्लेस करके अब ये वाली रखते हैं, जो कि मेरे पास बहुत सारा खजाना है। प्रसाद बनाने के बाद मैंने सबसे पहले छोले चढ़ाए, पानी और नमक थोड़ा डाल के, क्योंकि सबसे पहले पूजा के बाद ना सबको भूख लगने वाली है और नाश्ता चाहिए होगा। अब छोले के साथ चावल बनने हैं, पूरी बननी है, ब्रेड खानी है किसी ने, वो तो बाद में देखा जाएगा, बट इनको सबसे पहले बॉईल करना ज़रूरी है। और ये मेरा होने वाला है इन द प्रोसेस ऑफ पूजा। तो ये सबसे एक बड़ी चीज़ है आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए, इंडक्शन कुक टॉप। इंडक्शन एक इतना बड़ी ब्लेसिंग है आपके किचन में, क्योंकि आप उसमें टाइमर सेट कर सकते हो। आपको बार बार उठ के अपने गैस स्टोव तक आना नहीं पड़ता है। आप टाइमर सेट कर दो, टेम्परेचर सेट कर दो। मेरा तो ये कुकर भी इंडक्शन कंपैटिबल है, तो बहुत अच्छे से इस इंडक्शन कुक टॉप पे जाता है। टाइमर और टेम्परेचर सेट करने से मुझे पूजा के बीच में बार बार उठ के गैस स्टोव हल्की करना या बंद करने के लिए आना नहीं पड़ा, क्योंकि ये टाइमर खत्म होने पे ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा। मैंने हमेशा आपको बोला अपने घर में स्मार्ट, यूजफुल और फंक्शनल अप्लायंसेस रखो। इंडक्शन कुक टॉप उनमें से ही है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। आज के दिन ना यार मुझे थोड़ा बुखार भी था, तो मैं बहुत ढीली ढाली सी फील कर रही थी, बट मैंने कहा आज घर में पूजा है, आज न्यू बेडशीट लगाते हैं अपनी। सो ये वाली बेडशीट मैं चेंज कर रही थी, और मैंने आज इस बारी जो बेडशीट लगाई है वो बेडशीट सबको इतनी पसंद आई है। वो 100% प्योर कॉटन की बेडशीट थी। उसमें लिखा क्वीन साइज़ था, बट मेरा बेड जो है वो किंग साइज़ का बेड है, और उसमें भी वो बहुत स्पेशियस थी। आई मीन उसमें नीचे जगह बच रही थी बेडशीट में, वो इतनी ज़्यादा बड़ी बेडशीट थी। आप लोगों ने मुझसे मेरे मैट्रेस कवर के बारे में भी पूछा है, तो ये वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर है, बट ये स्किन फ्रेंडली है। कोई प्लास्टिक वाली फीलिंग इसमें नहीं आती। सारी साइड से ये मैट्रेस को कवर करता है, जैसे एक आपका पिलो कवर होता है उसी तरीके से ऊपर नीचे से सारी जगह कवर कर देता है। जिप के साथ है ये। इसका लिंक अगर मुझे मिला अमेज़ॉन का तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डेफिनेटली जा सकते हो, आपके मैट्रेसेस प्रोटेक्टेड रहेंगे इससे, कोई भी पानी वगैरह अंदर इसमें नहीं जाएगा। पाउडर पिंक कलर है। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके की प्लेन बेडशीट ली है। कंटेम्प्रेरी लुक देती है आपकी रूम को जहाँ पे भी बिछाओगे। इसका फैब्रिक मटेरियल इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन द स्किन, और इतनी गर्मियों में 100% कॉटन बेडशीट इज़ समथिंग जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड दिस इज़ अ गुड ब्रांड, ट्राइडेंट इज़ अ गुड ब्रांड। इसके जितने भी मैंने टाल्स बेडशीट्स आज तक यूज़ करी हैं उनका माइक्रोन भी काफ़ी अच्छा होता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। पता नहीं इसका लिंक मुझे मिलेगा कि नहीं, जो भी होगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। मेरे किचन में ऊपर सिर्फ यही एक डबल कैबिनेट है। आपने काफ़ी बारी देखा होगा, स्मॉल किचन है मेरी, तो मुझे इस कैबिनेट में अपनी जो पल्सेस के डब्बे हैं वो सारे फिट करने हैं, क्योंकि वो बाहर एक स्टैंड पे लगे हुए हैं इसके ऑपोजिट वाली वॉल पे। तो उन पे बहुत ज़्यादा ऑयल के स्टेन्स या फिर मिट्टी वगैरह काफ़ी इकट्ठी हो रही है, जिनसे मुझे उसको बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करना पड़ रहा है, और वो काम मेरा बढ़ा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ इस वाले कैबिनेट को डीक्लटर करने की या फिर इसमें डाउन साइज़ करने की, सो दैट जो मेरे डब्बे हैं सारे अराउंड 15 के करीब डब्बे हैं, 14 या 15 के करीब, वो सब इसमें फिट हो जाएं। तो आज मैं वही ट्राई कर रही हूँ। शेल्फ राइज़र जो होता है अपनी किचन में ज़रूर रखो। इसको आप मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हो। मैंने
के साथ एक शॉर्ट्स भी शेयर किया है जिसमें मैंने इसको डिफरेंट तरीके से और भी यूज़ किया है अपने किचन के काउंटर टॉप पे। तो आप इसको बहुत डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो और ये रेंटल फ्रेंडली है। जब शिफ्ट होना हो आप इसको डिसअसेंबल करके अपने साथ लेके जा सकते हो। और अब मैं इसमें अपने सारे पल्सेस के कंटेनर्स वगैरह रख रही हूँ। ये देखो कंटेनर कितना गंदा हो जाता है, फ्रीक्वेंट वॉश की ज़रूरत पड़ती है। स्पेस डबल अप करने के लिए अच्छे किचन ऑर्गेनाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मैंने काफ़ी सारे किचन रैक्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा अगर स्मॉल किचन के लिए कुछ स्पेस डबलिंग ऑर्गेनाइजर्स आप चेक करना चाहते हो। 5 मिनट का आपने वीडियो देख लिया, इट मीन्स वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करके बताओ आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और गप्पे शप्पे मारने के लिए। 15 हैबिट्स आई क्विट टू सिंप्लीफाई माई लाइफ। मेरी लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें था कि टॉक्सिक स्पाउस या फिर जो टॉक्सिक हमारे इन लॉज होते हैं जो कि बहुत क्लोज होते हैं, जिनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते बेसिकली, उनको कैसे डील किया जाए। यहाँ पे मैं अपनी यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया इतनी छोटी सी यूटिलिटी का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अब मैं डीक्लटरिंग कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ वो आप वीडियो में देख रहे हो, बट आज मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ। टॉक्सिक स्पाउस और टॉक्सिक इन लॉज या फिर कोई भी टॉक्सिक पेरेंट भी अगर आपके पास है जिनसे कि आप ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते हो, उनके साथ कैसे डील किया जाए। साथ में अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है तो ज़रूर कमेंट में लिखना, हो सकता है आगे किसी की मदद हो जाए। आप सबसे पहले 2 से 3 चीज़ें ये फॉलो करना शुरू कर दो। फर्स्ट, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। अगर आपके पास बेबी भी है नो प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ होती है जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो आपको नीचे खींचेंगे। आप में हर टाइप की बुराइयां, हर टाइप की खामियां और हर टाइप से जिससे भी आपकी मोरल डाउन होता हो, आपकी स्ट्रेंथ डाउन होती हो, वो चीज़ वो लोग बोलेंगे। आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। इसलिए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास बेबी है आप उसको क्रेच में डालो, छोटे बच्चे हैं क्रेच में डालो, बट आपको ये देखना है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो या जिस भी चीज़ के लिए आप जा रहे हो वो खर्चा, जो क्रेच का खर्चा है, आपकी ट्रैवलिंग का खर्चा है, आपके फूड का खर्चा है, वो सब उस जॉब से निकलना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसे बचने चाहिए अपने खर्चे के लिए या बच्चे के खर्चे के लिए। तो बेसिकली आप ये सोच लो कि अपने बच्चे को और आपको खुद ही पालना है। इस चीज़ को अपने माइंड में लेके चलना। सेकेंड, आपको उनको रिवर्ट आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वो ताना देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उस पर आपको रिवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके टॉक्सिक होने के भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने खुद को ही ना समझ पा रहे हो, या उनको क्या एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको क्या स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहे हैं, वो उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं और वो गुस्सा आप पे निकल रहा है या वो टॉक्सिसिटी आप पे निकल रही है। और इससे बढ़कर कई नार्सिसिस्ट लोग भी होते हैं, नार्सिसिस्ट ट्रेट होते हैं उनमें, जिनको दूसरों को दुख दे के खुशी मिलती है, उनको नीचा दिखा के खुशी मिलती है। किसी की सोच और फितरत हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ वही इंसान चेंज कर सकता है जो खुद को चेंज करना चाहता हो। आपके कहने से कोई भी इंसान अपने को चेंज नहीं करेगा। अगर मैं आज आपको बोलूं कि सुबह 4 बजे उठने लग जाओ और अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपनी वेलबींग पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, क्या आप करोगे? नहीं। जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तब तक आप वो कुछ भी नहीं करोगे। जो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है तब भी आप वो नहीं करोगे। तो दूसरों को सजेशंस देना, अपनी फैमिली में अपने स्पाउस को, उन सबको सजेशंस देना छोड़ दो। अब स्पाउस में हो सकता है कि हस्बैंड टॉक्सिक हो सकता है, या हो सकता है वाइफ भी टॉक्सिक हो सकती है, या फिर बच्चे हो सकते हैं। तो अगर आपके पास इसमें कोई भी ऐसा है, उनको आप सिखाना, पढ़ाना छोड़ दो, उनको उनकी लाइफ जीने दो और आप अपनी लाइफ जियो। जितना आप उन पे बोलते चलोगे उतना ही आपका सिर दर्द होता चलेगा और उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस ये प्रे करो भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ऐसा होता है कई लोग अपनी मुश्किलों को भूलने के लिए या कम करने के लिए दूसरों को मुश्किलों में डालते हैं, तो इनका कोई इलाज नहीं है, आपको जस्ट इग्नोर करना है। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें, इवन होम डेकोर भी डीक्लटर कर रही थी। ऑल्सो मैंने एक लाइफस्टाइल चेंज और भी किया है। मैंने हेल्दी फूड ईटिंग्स रखी है। ये ज़ीरो मैदा ब्रेड है, ज़ीरो मैदा बन्स हैं, पाम ऑयल फ्री हैं। इन दोनों के लिंक्स अगर मुझे मिलेंगे तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। रेगुलर पाव ब्रेड या फिर नॉर्मल ब्रेड से एक्सपेंसिव है। आटा वाली हैं ये दोनों पाव और ब्रेड्स। जितने भी हम रेगुलर पाव और ब्रेड अभी तक ऑर्डर करते हैं ना, उन सब में आप चेक करना पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता ही चलेगा, वो कंट्रोल में कभी नीचे नहीं आएगा। चाहे आप जितनी मर्जी हेल्दी ईटिंग कर लो, या तो घर पे ब्रेड्स बनाओ और नहीं तो फिर पाम ऑयल फ्री चीज़ें लेना शुरू करो। इवन पाम ऑयल नमकीन में, हर चीज़ में होता है। हम बाहर भी खाना खाते हैं उनमें भी पाम ऑयल होता है, इसीलिए हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल का
इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं। थर्ड, सोशलाइज करना शुरू करो। किटी ग्रुप्स ज्वाइन करो, कोई क्लासेस ज्वाइन करो, जुम्बा क्लासेस, डांसिंग क्लासेस, बेकिंग क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, जो सी भी चीज़ आपके प्रेफरेंस की है वो चीज़ आप ज्वाइन करो या फिर सिखाओ। आपको लोगों से सोशलाइज करना ज़रूरी है अपनी मेंटल वेलबींग के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही सोशल बटरफ्लाई बन जाओ, बट आपको लोगों के बीच में रहना ज़रूरी है जहाँ पे आप जाके अपने दिल की बातें कर सको। उनके सामने अपने घर की बातें मत करना, क्योंकि वो जब फैलती हैं तो वो एडवर्स इफ़ेक्ट ही देती हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को और हवा देंगी। वो आपको नहीं करना है, बट आपको जस्ट जाके अपना माइंड चेंज करना है, एक फ्रेश एयर लेनी है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स पे जाओ, योगा ज्वाइन करो, जुम्बा करो, जिमिंग करो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो करो, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बच्चे को क्रैच में कैसे डाल के जाऊँ, यार जब मैं छोटी थी मैं खुद भी क्रैच में रही हूँ, मेरी सिस्टर भी क्रैच में रही है, मेरी मम्मा वॉज अ टीचर, मेरे पापा भी जॉब पे जाते थे ऑफिस में, मम्मा भी जाती थी। तो अगर हम लोग ऐसे ही घर पे पड़े रहेंगे या स्कूल से ऐसे ही रहेंगे तो वो लोग जॉब कैसे करेंगे। तो क्रैच में जाना कोई बुरी बात नहीं है, बड़े बड़ी कंपनीज़ भी आजकल क्रैच फैसिलिटीज़ देती हैं सो दैट विमेन कैन वर्क। जो टॉक्सिक लोग होंगे वो हर तरीके से कोशिश करेंगे आपको इंडिपेंडेंट ना बनने देने के लिए। कभी आपके बच्चों के लिए बोलेंगे कि हम क्यों उनका ध्यान रखें, या फिर आपके बच्चों की वजह से आपको बाहर निकलने नहीं देंगे। उस टाइम पे क्रैच इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप अवेल कर सकते हो। पेपर डीक्लटर करने के लिए मैंने इस तरीके के फाइल होल्डर्स लिए हैं, इनका रिव्यू बहुत जल्दी शेयर करूँगी जब यूज़ करूँगी। और इस तरीके का क्लॉथ हैंगर 1 साल का रिव्यू दे रही हूँ, मस्त चल रहा है। इसका परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। स्टेनलेस स्टील रॉड्स हैं, इसकी कोई रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बेंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। डेफिनेटली स्मॉल स्पेसेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके पास भी अगर इस टॉक्सिसिटी से लड़ने का कोई इलाज है जो काम करता हो, क्योंकि हम में से बहुत ऐसी लेडीज़ होंगी जिन्होंने इसको झेला होगा, इवन जेंट्स होंगे जिन्होंने इनको झेला होगा, ज़रूर वो रेमेडीज़ नीचे कमेंट में शेयर करो सो दैट बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखने के लिए मंथली होम रीसेट में 10 मिनट का टाइम डेली रूटीन में निकालो। जैसे कि आज मैं अपना मेन डोर साफ़ कर रही थी और साथ में तोरण की जगह इस बारी मैंने कुछ इस तरीके से ईवल आई लगाया है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया। और इस तरीके की साइड में जो कीलें होती हैं उधर शुभ लाभ लगाया है। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक ज़रूर कर सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा था। और आजकल मैं हेवी डीक्लटरिंग कर रही हूँ, एक्सट्रीम डीक्लटरिंग कर रही हूँ। तो जो ये बॉक्सेस वगैरह थे इनका मैंने कुछ DIY बनाया है, ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं, कैसे आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और कुछ ऐसे डब्बे तो थे ना जिनमें ऑलरेडी इस तरीके के कंपार्टमेंट्स थे, तो ऑर्गेनाइजेशन मेरी और डबल ट्रिपल हो गई। ये वाले ऑर्गेनाइज़र मैंने इस तरीके के मेकअप ड्रॉर के लिए बनाए हैं। इस मेकअप ड्रॉर को साफ़ करते हुए कुछ मेकअप ब्रशेस निकले जिनकी स्टिक्स अलग हो गई थी, बट मेकअप ब्रशेस सही थे। ये मेकअप ब्रशेस बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट है। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना बहुत सा ख्याल रखना।